रेडियो एक्टिविटी के कंसेप्ट्स का रिवीजन करेंगे, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। इट इज अ फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है बच्चों, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होने वाला एमिशन है, स्वतः किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता है। रेडिएशन निकलता है हैवी मेटल्स में से, रेडिएशन एनर्जी और पार्टिकल्स निकलते हैं, इन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको जरूर याद होंगे, है ना। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या कहता है, रेट ऑफ डीके ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी कि रेट ऑफ डीके जो कि माइनस डी एन बाई डी टी रिमेंबर माइनस क्यू के नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिक्रीज हो रहे हैं टाइम के साथ, वो अभी जो प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियर है उसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अपन डी के कांस्टेंट कहते हैं, ये सब आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। एंड ऑल्सो नोट दैट रेडियो एक्टिव प्रोसेस एक रैंडम प्रोसेस है। रैंडम प्रोसेस से मतलब कोई डीके कब हो जाएगा यू नेवर नो, है ना। एवरी डीके इज इंडिपेंडेंट इवेंट, कौन सा न्यूक्लियस कब चला जाएगा यू कैन नेवर से। साथ ही साथ आपको हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। हाफ लाइफ जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियर 50% ऑफ द इनिशियल वैल्यू हो जाते हैं, तो उससे ये ln2 बाय लैम्डा का फॉर्मूला आता है। साथ ही साथ ग्राफ पे देखना आप किस तरह से एन नॉट से एन नॉट बाई 2 होने में अगर टी लगाया है तो एन नॉट बाई 2 से एन नॉट बाई 4 होने में 2t लगेगा, एन नॉट बाई 4 से एन नॉट बाई ए में एक और टी लग जाएगा। मतलब हर एक हाफ लाइफ के बाद आपकी नंबर ऑफ न्यूक्लियर आधी हो जाती है। तो आफ्टर एन हाफ लाइफ कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियर रहेंगे, आफ्टर एन हाफ लाइफ इनिशियल का एन नॉट बाई 2 टू द पावर n हो जाएगा। एन इक्वल टू 3 के लिए आप एन नॉट बाई 2 टू द पावर 3 यानी कि एन नॉट बाई 8 लिख सकते हैं। उसी तरह से फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर हो जाएंगे 1 बाई 2 टू द पावर n, इनिशियल का फ्रैक्शन 1 बाई 2 टू द पावर n। सिमिलरली मीन लाइफ यानी कि एवरेज लाइफ का कंसेप्ट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट। इसके एवरेज और मीन लाइफ के कंपैरिजन को भी ध्यान में रखना। ऑल्सो नोट दैट ग्राफ पे एन नॉट से एन नॉट बाई 2 यानी कि 0.5 50% होने में अगर हाफ लाइफ लगा है तो यहाँ पे एवरेज लाइफ में 37% हो जाता है ना। मतलब इनिशियल का 30% से डिक्रीज कर जाता है एवरेज में, लाइक आरसी सर्किट्स एंड एलआर सर्किट आपने पढ़ाई है। और ये टी हाफ इज लेस देन टी एवरेज, टी एवरेज बड़ा होता है, टी हाफ छोटा होता है। कंपैरिजन भी ध्यान रखें। इस चैप्टर पे इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे दो प्रोसेस अगर एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, कि भाई एक अल्फा एमिशन हो रहा है एक बीटा एमिशन हो रहा है सेम मटेरियल से, तो हम क्या बोलते हैं, दोनों का इक्विवेलेंट डी के कांस्टेंट इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। इसी से आपके हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ के ये दो फॉर्मूले आते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल आए हुए जेई मेन में भी, तो इनको ध्यान में रखना। और साथ ही साथ इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, है ना। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में देखो क्या ध्यान रखना है कि एक तो रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर इवेंट है, मतलब एटॉमिक लेवल की या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसी चीज़ें उसको अफेक्ट नहीं करती है, न्यूक्लियर लेवल पे ये प्रॉपर्टी शो करता है। किसी सैंपल की रेडियो एक्टिविटी फिजिकल प्रोसेसेस लाइक टेम्परेचर वेरिएशन, प्रेशर, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड या इवन केमिकल चेंजेस से अफेक्ट नहीं होती है, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय दैट। साथ ही साथ Z ग्रेटर देन 82 आर नेचुरली रेडियो एक्टिव एंड बाकी लाइटर न्यूक्लियर को आप कन्वर्ट कर सकते हो आर्टिफिशियल या इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी भी उनकी कर सकते हो। साथ ही साथ इस चैप्टर में ये 5 डी के टाइप्स अल्फा बीटा, बीटा माइनस, बीटा प्लस के इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड गामा रेडिएशन के एमिशन आपने केमिस्ट्री में पढ़े हैं। तो एक बार इक्वेशन को मास और चार्ज से बैलेंस करके किस तरह होता है देख जरूर लेना इसको। और इस तरह के शॉर्ट रिविजन के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करना।